तजुर्बा हाउस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जब हम अपने तजुर्बे शेयर करने की बात करते हैं तो एक सवाल हमारे जहन में आता है और किसी हद तक हमें डरा भी देता है। हम इस बात से डरते हैं कि जिस आदमी को हम सिखाएंगे, अपने तजुर्बे शेयर करेंगे, अपने साथ लाकर खड़ा करेंगे, कल वही आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और हमसे ही कम्पीट करेगा तो क्या होगा। ये कंपटीशन जॉब में भी हो सकता है कि एक जूनियर अपने सीनियर की कुर्सी के चक्कर में लग जाए, और ये बिज़नेस में भी हो सकता है कि एक पुराना साथी आपके कारोबारी राज जानकर आपके कस्टमर्स तोड़ने की कोशिश करे। और ऐसा होता भी है, आपने यकीनन ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे। तो क्या हमें अपने तजुर्बे शेयर नहीं करने चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जो थॉट्स हमें नज़र आए उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इससे नज़रिया बदलेगा और हम सब इस डर से ऊपर आ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, कंपटीशन अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसके नुकसान हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इसके नुकसान से कहीं ज़्यादा हैं। अपने कंपैटिटर से मुकाबला करने के लिए आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए आइडियाज़ सोचते हैं, नए प्रोडक्ट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, मार्केट पर नज़र रखते हैं। जब आप इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं तो एक कदम आगे ही रहते हैं, या कम से कम सबके साथ खड़े रहते हैं, मार्केट से बाहर नहीं होते। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो किसी को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, मार्केट से बाहर होने का ख़तरा बना रहता है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि कुछ भी करके या ना करके, किसी को सिखाकर या ना सिखाकर, आप कंपटीशन को रोक नहीं सकते। आपके आसपास कितने कंपैटिटर्स हैं जिन्हें आपने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन वो मार्केट में हैं और ज़बरदस्त तरीके से हैं, compete भी कर रहे हैं। रोज़ नए नए कंपैटिटर्स मार्केट में आते हैं और आते ही रहेंगे। हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते उससे डरना क्या और ना डरना क्या। उससे डरने की बजाय उसका सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। सीखने सिखाने का ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि जो शख्स आपसे सीख कर आगे बढ़ा हो वो आपसे कम्पीट करने में कुछ शर्म लिहाज रखे और आपको नुकसान पहुँचाने से परहेज़ करे। तीसरी बात यह है कि अगर दुनिया के सब लोग अपने तजुर्बे शेयर करना बंद कर दें, कोई किसी को कुछ ना बताए, कुछ ना सिखाए, तो क्या होगा। इंसान ने आज तक जो तरक्की की है वो हज़रत आदम के ज़माने से जनरेशन बाय जनरेशन तजुर्बे शेयर करने का नतीजा है। अगर इस लर्निंग प्रोसेस को रोक दिया जाए तो इंसान वापस उसी पुराने ज़माने में लौट जाएगा। ये 3 पॉइंट्स अपने जहन में रखिए और ये भी सोचिए कि आप अपनी सोसाइटी को कैसा देखना चाहते हैं, जिसमें आपकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त सब शामिल हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये सब लोग अनपढ़, जाहिल या अनस्किल्ड हो? यकीनन आप ऐसा नहीं चाहेंगे। कुछ लोगों की सोच सेल्फिश होती है। वो सोचते हैं कि क्यों इतनी झंझट पाली जाए, खाओ पियो और मस्त रहो। वो ये तो चाहते हैं कि उनको और उनके बच्चों को आगे बढ़ने में पूरी दुनिया मदद करे, लेकिन उन्हें किसी की मदद ना करनी पड़े। यानी वो सबसे फ़ायदा उठाएं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा ना उठा सके। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचने लगे तो उनका क्या होगा। हकीकत यह है कि हम और आप ना मालूम कितने लोगों से क्या क्या सीख कर किसी काबिल हुए हैं। इसलिए हमें अपने तजुर्बे शेयर करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि ये सारे फ़ायदे तो सोसाइटी को पहुँच रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। याद रखिए कि आप भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। जो फ़ायदे सबको पहुँचेंगे आपको भी पहुँचेंगे। इसके अलावा आपको पर्सनली भी कई फ़ायदे होते हैं। आइए उनमें से कुछ पर नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, जब आप अपने तजुर्बे शेयर करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं तो इससे आपकी अपनी नॉलेज और स्किल्स भी शार्प होती है। जब आप अपने बारे में शुरू से सोचते हैं तो आपका ध्यान कई ऐसे पॉइंट्स की तरफ जाता है जिन्हें आपने आज से पहले कभी नोट नहीं किया। इस तरह अपनी लाइफ के तजुर्बों का रिवीजन करने से नए नए आइडियाज़ पैदा होते हैं और कभी कभी एक आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। नंबर 2, सोसाइटी में आपकी एक अलग हैसियत होती है। लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, आपका मिलना जुलना बढ़ता है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, जिससे आपके लिए कामयाबी के नए नए दरवाजे खुलते हैं। नंबर 3, जो लोग आपकी वजह से तरक्की करते हैं वो आपके एहसानमंद होते हैं और चाहते हैं कि बदले में आपको भी कोई फ़ायदा पहुंचा सकें। कुछ ना भी कर सकें तो दिल से दुआएं तो मिलती ही हैं और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। नंबर 4, जब आप उन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं जिनकी आपने मदद की है, जिनकी तरक्की में आपका भी हिस्सा है, तो आप प्राउड फील करते हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये एक अलग तरह का एहसास है, अलग तरह की खुशी है जो शायद किसी और तरह से नहीं मिलती। नंबर 5,
नॉलेज शेयर करने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो फार्मूले की तरह काम करती है। जब कभी आपको अपने तजुर्बे शेयर करने में झिझक महसूस हो, इस फार्मूले को याद करें और आगे बढ़ते जाएं। इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि आप अपने दिमाग से सारे डर, सारे शक निकाल कर इस ड्राइवर्स की मदद के लिए आगे आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड बाय।